हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्न पंजाब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपकी पीडीएफ से इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम दो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक्स को कवर करेंगे, द वर्ब और द एडजेक्टिव। हम हर टॉपिक को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक सवाल, किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, मतलब वो शब्द जिनसे किसी काम के होने का पता चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सोचिए। यही सवाल हमें हमारे पहले टॉपिक की तरफ ले जाता है, जिसका नाम है द वर्ब। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि ये द वर्ब आखिर है क्या। देखिए, वर्ब्स वो शब्द होते हैं जो किसी भी एक्शन को, यानी काम को, या स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब किसी चीज के होने की अवस्था को बताते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये काम वाले शब्द हैं। जैसे अशोक रन्स, इस सेंटेंस में अशोक क्या काम कर रहा है? दौड़ने का। तो रन्स हमारा वर्ब है। अब देखिए, वर्ब के भी ना दो हिस्से हो सकते हैं। एक होता है मेन वर्ब, जो असली काम बताता है, और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब की मदद करता है। ये मदद कैसे करता है? ये एक्शन का टाइम बताता है, मतलब टेंस बताता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, राधा इज मेकिंग टी। यहां असली काम तो मेकिंग यानी बनाने का हो रहा है, तो ये हुआ मेन वर्ब। और इज ये बता रहा है कि काम अभी हो रहा है, तो इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो अब जब हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब समझ चुके हैं, तो चलिए आपकी बुक की एक्टिविटी 5 करते हैं। इसमें हमें यही पहचानना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और मेन वर्ब कौन सा। तैयार हैं सब? चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। दे वर ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट। अच्छा, इसमें मुख्य काम क्या हो रहा है? खाने का, राइट? तो ईटिंग हमारा मेन वर्ब हुआ, और वर हमें यह बता रहा है कि काम पास्ट में हो रहा था, तो वर हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल इसी तरह दूसरे सेंटेंस में रखी हैड प्रिपेयर्ड फूड, मेन काम है प्रिपेयर्ड और हैड उसकी मदद कर रहा है, तो वो हेल्पिंग वर्ब है। अब आप बाकी सेंटेंसेस को भी इसी तरह से हल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब वर्ब्स के दो और टाइप्स समझते हैं। ये हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ये नाम सुनकर घबराना नहीं है, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में फर्क पता लगाने का एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। आपको बस वर्ब से दो सवाल पूछने हैं, क्या या किसे। अगर आपको इन सवालों का सीधा सीधा जवाब मिल जाता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव है, और अगर जवाब नहीं मिलता तो वो इनट्रांजिटिव है। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए अब इसी क्या और किसे वाले टेस्ट को एक्टिविटीज 6 पर लगाकर देखते हैं। हम हर सेंटेंस में वर्ब ढूंढ लेंगे और फिर पता लगाएंगे कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। शी हैज लॉस्ट हर बैग। इसमें वर्ब क्या है? लॉस्ट। अब सवाल पूछिए, लॉस्ट व्हाट? क्या खोया? जवाब मिला हर बैग। अरे वाह, जवाब मिल गया। इसका मतलब ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए। द विंड इज ब्लोइंग स्ट्रांगली। वर्ब है ब्लोइंग। अब पूछिए, ब्लोइंग व्हाट? हवा क्या बह रही है? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। स्ट्रांगली तो ये बता रहा है कि हवा कैसे बह रही है, पर क्या का जवाब नहीं दे रहा, तो ये वर्ब हुआ इनट्रांजिटिव। बस यही लॉजिक आपको बाकी सब में लगाना है। चलिए इसी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। यहां 15 सेंटेंस को ध्यान से देखिए। देयर टीम वन द मैच। वर्ब है वन। सवाल पूछिए, वन व्हाट? क्या जीता? जवाब है द मैच, तो ये ट्रांजिटिव हुआ। लेकिन जरा इसके ठीक ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, 14th वाला, दे हैव वन। यहां वर्ब है वन। अब पूछिए, वन व्हाट? क्या जीता? यहां कोई जवाब नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस सेंटेंस में वन एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। देखा आपने, एक ही वर्ब सेंटेंस के हिसाब से ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव भी। शाबाश। तो ये था वर्ब्स के बारे में। हमने सीखा एक्शन वर्ड्स, मेन और हेल्पिंग वर्ब्स, और ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव का फर्क। अब हम ग्रामर के दूसरे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो हैं एडजेक्टिव्स। चलिए अब इन्हें समझते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं, वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ और बताता है, उसकी कोई खूबी या खासियत बताता है। जैसे मान लीजिए एक नाउन है हॉर्स, पर अगर मैं कहूँ अ ब्लैक हॉर्स, तो ये जो ब्लैक शब्द है ये हमें उस घोड़े के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसका रंग बता रहा है। तो ब्लैक यहां पर एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात है उनकी 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव।
पॉजिटिव डिग्री बस किसी एक चीज की खूबी बताती है। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल तब होता है जब हम दो से ज्यादा चीजों में से किसी एक को सबसे अच्छा या सबसे ऊपर बताते हैं। एडजेक्टिव की डिग्री को बदलने का सबसे कॉमन रूल है कि हम छोटे शब्दों के आखिर में er लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं और est लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉल का कंपैरेटिव हुआ टॉलर और सुपरलेटिव हुआ टॉलेस्ट। बिल्कुल इसी तरह काइंड का बनता है किंडर और काइंडेस्ट। लेकिन अगर एडजेक्टिव एक लंबा शब्द है तो हम er या est नहीं लगाते। उसकी जगह कंपैरेटिव बनाने के लिए हम शब्द से पहले मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए शब्द से पहले मोस्ट लगाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल का हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। कुछ और रूल्स भी हैं, जैसे अगर कोई एडजेक्टिव वाई पे खत्म होता है तो हम वाई को हटाकर er और est लगाते हैं। जैसे हैप्पी बन जाता है हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। एक और रूल है कि अगर एडजेक्टिव के आखिर में कॉन्सोनेंट हो और उससे ठीक पहले एक वावल हो तो हम आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। जैसे बिग बन जाता है बिगर और बिगेस्ट। और हाँ, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते। इन्हें हम इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे गुड का बेटर और बेस्ट होता है, बैड का वर्स और वर्स्ट होता है। इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए अब इन सभी रूल्स की प्रैक्टिस करते हैं एक्टिविटी 5 में। हमें एडजेक्टिव की करेक्ट डिग्री फिल करनी है। तीसरे सेंटेंस को देखिए, माई टेबल इज द डैश ऑफ ऑल। यहां ऑफ ऑल लिखा है, मतलब सब में से तुलना हो रही है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह चौथे सेंटेंस में दैन लगा है जो दो चीजों में तुलना दिखाता है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री सॉफ्टर का इस्तेमाल करेंगे। अब इस एक्टिविटी का अगला हिस्सा देखते हैं। यहां हमें दिए गए शब्दों का कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है। याद है ना रूल? छोटे शब्दों के लिए er और लंबे शब्दों के लिए मोर। तो पहले सेंटेंस में अफेक्शनेट एक लंबा शब्द है, तो इसका कंपैरेटिव होगा मोर अफेक्शनेट। और दूसरे सेंटेंस में ओल्ड एक छोटा शब्द है, तो इसका कंपैरेटिव होगा ओल्डर। आपकी बुक में जो अगली दो एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज 6 और 7, वो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स के लिए हैं। तो इन्हें आप अपने स्कूल में टीचर और दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि वर्ब्स एक्शन दिखाते हैं और एडजेक्टिव्स नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ग्रामर को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस ग्रामर चैप्टर को डिटेल में समझा। अगर आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल लर्न पंजाब को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपके सिलेबस के हर चैप्टर को आपकी PDF का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से समझाएंगे। थैंक यू और मिलते हैं अगली क्लास में।